नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। ये वीडियो है मीन राशि के अगस्त महीने के राशिफल का। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ ग्रह गोचर अवस्थाएं रहने वाली है। तो जैसे एक तो अभी शनिदेव आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वो भी अभी 27 जुलाई से वक्री हो गए हैं। गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य छठे भाव में रहेंगे। 17 अगस्त के बाद वो 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पे 2 अगस्त से मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे घर, आपका जो भी वाहन, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, इन सब पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगस्त का महीना मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ाने वाला है, लेकिन उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, क्योंकि शनि प्रथम भाव यानी लग्न में ही वक्री होंगे तो पूरी पर्सनालिटी में ही चेंज तो आने ही वाला है। ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। कई बार लोगों को लगेगा आप बहुत उदासीन भी हो गए, मैच्योर हो गए, इस तरीके से भी होगा। काम बहुत करना पड़ेगा, परिणाम थोड़े से देर से मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग बन के उभरने वाली है। आप बहुत मैच्योर एंड पेशेंस वाले इस समय में बनने वाले हैं। वहीं पर गुरु पंचम भाव, इस महीने का सबसे बड़ा योग तो आपके लिए शुभ योग जिसे हम कहेंगे वही है। तो आपकी बुद्धि, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी रचनात्मक जो भी आपकी सोच है उसमें वृद्धि होने वाली है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, विशेषकर जो लोग आर्ट से रिलेटेड हैं, लिखते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर भी हैं, या कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। वहीं पे राहु 12वें भाव में है, तो क्या है, विदेश से संबंधित आपके काम बन सकते हैं, जो स्टूडेंट के लिए तो सचमुच अच्छे ही हो सकते हैं। अध्यात्म की तरफ थोड़ी सी रुचि बढ़ सकती है, साथ ही अनावश्यक खर्चे भी आपके जरूर पड़ सकते हैं। करियर की दृष्टि से अच्छा है महीना, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वहीं पे सूर्य छठे भाव में रह के आपको जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं, अगर उनके लिए सक्सेस जरूर मिल सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य सप्तम भाव में आएंगे, तो यहाँ पे पार्टनरशिप वाले भाव में थोड़ा सा ईगो से बचना होगा। हालांकि गति जरूर मिलेगी अगर आप पार्टनरशिप के कोई भी काम कर रहे हैं, तो नए आपके करार हो सकते हैं, नए कस्टमर आ सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, नई कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है। वहीं पे आप अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो महीने का जो सेकेंड हाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस समय में शायद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिले, या आपको पहले से कोई अपॉर्चुनिटी मिली हुई, तो आप उस समय में डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे, और वो डिसीजन आपका ठीक भी होगा। जो लोग व्यापार में है तो उनका भी टाइम बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले का ही है। लेकिन कोई भी पार्टनरशिप करें तो पहले बहुत सारी चीज़ें देखें, डॉक्यूमेंट देखें, जो भी आपका पार्टनर है उसका व्यवहार भी देखें, बहुत सारी चीज़ें देखें, तो आपका जो पार्टनरशिप है अच्छी ही जाएगी। आर्थिक दृष्टि से अगस्त का महीना एक बैलेंस्ड महीना ही कहा जाएगा। गुरु पंचम भाव में है, तो इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके कई मामले आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर कोई पहले से आपका कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी तो उससे आपको इस समय में डेफिनेटली बहुत लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन इसके ठीक सामने राहु 12वें भाव में, जो अचानक खर्चे आपके बढ़ा सकता है। ट्रेवल में आपके खर्चे हो सकते हैं, हेल्थ में आपके खर्चे हो सकते हैं, तो इस तरीके के आपका आय और व्यय का संतुलन बना रहना चाहिए। अगर रिश्तों की बात करें तो एक अच्छा महीना है, क्योंकि गुरु 5वें भाव में, तो प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही मधुर संबंध आपके हो सकते हैं। जो लोग नए रिश्तों की तलाश में, उनके जीवन में भी कोई इस समय में व्यक्ति आ सकता है। जो ऑलरेडी विवाहित हैं तो 17 अगस्त के बाद थोड़ा सा टाइम आपके लिए ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध स्ट्रांग होने वाले हैं, या कोई ट्रेवल प्लान भी आपका उनके साथ बन सकता है। अगर कोई लंबे समय से आपके बीच में कोई मतभेद या तनाव चल रहा है तो हो सकता है इस महीने उसका समाधान भी निकल जाए, और वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई समाधान निकलेगा। मीन्स कोई इंटरमीडिएट आपका हेल्प करेगा। मंगल चौथे भाव में है, तो घर की रिपेयरिंग, नया घर से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। नया घर भी ले सकते हैं, बदल भी सकते हैं, वाहन भी बदल भी सकते हैं, उसकी भी रिपेयरिंग वगैरह हो सकती है। मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको इस समय में परिवार के साथ समय बिताने का भी बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। इस समय अगर कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, विशेषकर अपनी प्रॉपर्टी की, तो सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से आप चेक कर लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि शनि प्रथम भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में, तो क्या है, थकान बहुत महसूस होगी।
लोड भी बहुत रहने वाला है। कमर या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है, या चेस्ट में जैसे लंग्स हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको इस समय में तंग कर सकती है। विशेषकर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड भी कोई इश्यूज आपके हो सकते हैं। स्ट्रेस रहेगा, नींद की कमी भी इस समय में ज़रूर रहने वाली है। तो रेगुलर आपका जो भी रूटीन है उसको आप फॉलो करें, मेडिटेशन या डॉक्टर की जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर लेते ही रहें। स्टूडेंट्स के लिए महीना बेहद खास है, तो स्टूडेंट्स को जितना फोकस रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, उतना ही उनको अपनी जो भी मेहनत है उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा। और विशेषकर जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सभी बच्चों का एक ख्वाब होता है कि बाहर जाके वह हाई एजुकेशन लें, तो वो इस समय में ज़रूर पूरा हो सकता है, क्योंकि बड़ी लंबी दूरी की विदेश यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। तो आपको वहाँ पर अगर पढ़ना है, जॉब के लिए जाना है, या आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस भी करना है, तो वो भी आपके लिए अभी हो सकता है। इस महीने में आप कुछ लकी कलर्स, नंबर्स ये फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए होगा येलो, वाइट और हल्का नारंगी रंग। वहीं पे लकी नंबर्स होंगे 3 और 7। लकी डेज होंगे थर्सडे एंड मंडे। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।